नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री सैनी ने कई विकास परियोजनाओं की दी सौगात। चीन में उचाना विकास रैली में पहुंचे मुख्यमंत्री सैनी। 103 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में लगाई गुहार। हरियाणा सरकार के खिलाफ यूनिवर्सिटी ने दायर की याचिका। यूनिवर्सिटी ने सरकार की कार्रवाई को बताया मनमाना। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर होंगे चुनाव। चुनाव आयोग ने जारी की नोटिफिकेशन। राज्यसभा की 37 खाली सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान। और अब समाचार विस्तार से। उचाना विधानसभा क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 103 करोड़ 30 लाख 84 हजार रुपए है। उचाना विधानसभा क्षेत्र में जिन 3 विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया उन पर कुल 28 करोड़ 54 लाख 7 हजार रुपए की लागत आई है। वहीं जिन 2 कार्यों का शिलान्यास किया गया है उनकी कुल लागत 74 करोड़ 76 लाख 70 हजार रुपए है। इन कार्यों से क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं बेहतर होंगी और आमजन को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने नरवाना के जल सेवा मंडल के अंतर्गत 22 करोड़ 31 लाख 74 हजार रुपए की लागत से सुदकेन डिस्ट्रिक्ट के पुनर्वास कार्य का उद्घाटन किया। खेल विभाग के माध्यम से 3 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से ब्लॉक उचाना के गांव डूमरखां कला में मल्टीपर्पज हॉल के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। और इसी प्रकार 2 करोड़ 70 लाख 33 हजार रुपए की लागत से गांव सुदकेन कला में जलापूर्ति योजना के नवीनीकरण, उन्नयन और शेष वितरण पाइपलाइन बिछाने के कार्य का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मन से घोषणाओं के दौरान सरकार की उपलब्धियों की भी जानकारी दी। साथियों, आज मैं आपके क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने के लिए आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो आज मैंने आपके इस उचाना क्षेत्र के लिए 103 करोड़ 31 लाख रुपए की 5 परियोजनाओं के आज उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। 103 करोड़ 31 लाख रुपए के। साथियों, इनमें 28 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत के आज 3 उद्घाटन हुए हैं और 74 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत के 2 शिलान्यास भी आज किए हैं। साथियों, हमने राजनीति को केवल सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी ये मानती है। साथियों, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस हलके के विकास को गति देने के लिए हमने पिछले 11 वर्षों के कार्यकाल में 58 यहां पर अनाउंसमेंट किया था। 58 अनाउंसमेंट हुई थी और उनमें से 78 पर काम हमने पूरा कर लिया है। 15 पे काम प्रगति पे चल रहा है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं, हमारे पूर्व के वक्ता इस बात को लेकर के बोल रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इस क्षेत्र के विकास के लिए कितना काम किया है। वोट तो लेने का काम किया परंतु क्षेत्र को विकास में पीछे करने का काम किया है। हमने इस हलके में विकास कार्यों के लिए पिछले 11 वर्षों में 1409 करोड़ रुपए पिछले 11 वर्षों में उचाना विधानसभा क्षेत्र के लिए खर्च करने का काम किया है। हरियाणा सरकार द्वारा निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण के लिए लाए गए नए कानून को लेकर कानूनी जंग तेज हो गई है। फरीदाबाद में मौजूद अल-फलाह यूनिवर्सिटी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। यूनिवर्सिटी ने दलील दी है कि यह कानून राज्य सरकार को मनमानी शक्ति देता है जो कि संविधान की धारा 14 और 30 का उल्लंघन है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि सरकार इन धाराओं की आड़ में निजी संपत्तियों और संस्थानों का प्रशासनिक नियंत्रण हमेशा के लिए अपने हाथ में ले सकती है। गौरतलब है कि ये कानून भाजपा सरकार द्वारा
दिल्ली बम धमाकों के तार फरीदाबाद के अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़ने के बाद लाया गया था और जांच में सामने आया था कि यूनिवर्सिटी के 4 फैकल्टी मेंबर्स इस साजिश के मुख्य सूत्रधार थे। हालांकि यूनिवर्सिटी ने अपनी याचिका में स्पष्ट किया है कि उन्होंने आरोपी चारों कर्मचारियों को तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। संस्थान ने जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग किया है। यूनिवर्सिटी ने सरकार की कार्रवाई को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया है। राज्यसभा की 37 खाली सीटों के लिए 16 मार्च 2026 को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने आज बुधवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चुनाव के नतीजे शाम 5 बजे सामने आएंगे। बता दें कि हरियाणा से 2 और हिमाचल में 1 राज्यसभा सीट खाली हो रही है और वहीं कई राज्यों से भी राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं। हरियाणा से रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी की सीट खाली हो रही है। हरियाणा राजस्थान के कई इलाकों की प्यास बुझाएगा। लंबे इंतजार के बाद 1994 का 5 राज्यों को पानी का बंटवारा करने का समझौता अब लागू होगा। हरियाणा सरकार ने राजस्थान की ओर से हथनीकुंड बैराज से राजस्थान के हासियावास तक पाइपलाइन के अलाइनमेंट जताते हुए इसकी सहमति का पत्र राजस्थान सरकार को भेज दिया है। अब डीपीआर तैयार करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। हरियाणा ने बीच में कुछ जगह पर पेयजल योजनाओं के लिए पानी मांगा है। 32 साल पहले हुए समझौते के क्रियान्वयन की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। याद रहे कि पिछले महीने यहां केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी के समक्ष पाइपलाइन के अलाइनमेंट का प्रस्तुतिकरण हुआ था। तब पाइपलाइन के अलाइनमेंट पर सैद्धांतिक सहमति बन गई थी। हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित हथनीकुंड बैराज से चूरू के हासियावास तक 265 किलोमीटर 3 समांतर पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। एसटीएफ अंबाला और एसटीएफ हरियाणा को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा इलाके से सिक्योरिटी को गोलियां मारकर ज्वाइन में फरार हुए 2 आतंकवादियों को रेलवे स्टेशन परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी एसटीएफ विक्रांत भूषण ने बताया कि जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा ज्वाइन होम से 3 आतंकवादी फरार हुए थे, जिनमें से 2 पाकिस्तानी और 1 हिंदुस्तानी था, जिनमें से 2 पाकिस्तानियों को अंबाला एसटीएफ ने स्टेशन परिसर से गिरफ्तार कर जम्मू पुलिस के हवाले कर दिया है। इनमें से एक की पहचान मोहम्मद सनूला 20 वर्षीय और एहसान अनवर 21 वर्षीय के रूप में हुई है। ये दोनों पाकिस्तान के थे और इनमें से एक 2019 और दूसरा 2021 से ज्वाइन लाइन में था और इन दोनों को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इनका तीसरा साथी जो भारतीय है करमजीत उर्फ गुगा को वो उन्हीं के साथ जेल से फरार हुआ था और वह इनका मास्टरमाइंड था जो इन्हें यूपी और नेपाल बॉर्डर से देश में बाहर भेजने वाला था। और हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस उन्हें रिमांड पर लेकर बाकी की तहकीकात करेगी और अभी शुरुआती जांच में इतना ही पता लग पाया है कि करमजीत उर्फ गुगा ने सारी प्लानिंग की और इनसे यूपी के रास्ते नेपाल से बाहर भेजने की तैयारी में था। जम्मू की आरएसपुरा डिस्ट्रिक्ट के जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम से 2 पाकिस्तान नेशनल और 1 इंडियन नेशनल ने जेल ब्रेक करके एस्केप किया था। उसी की सूचना हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आज कुछ सेंट्रल एजेंसीज और जेएंडके पुलिस से एसटीएफ यूनिट अंबाला इंचार्ज प्रतीक को मिले थे। उस इंटेलिजेंट इनपुट्स पे डीएसपी अमन की टीम ने, इंस्पेक्टर प्रतीक की टीम ने फर्दर डेवलप किया और हमने दोनों वो पाकिस्तान नेशनल्स को एप्रीहेंड कर लिया। जो ये 2 पाकिस्तान नेशनल्स थे, इनका नाम मोहम्मद सनूला, ये 20 साल का है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। दूसरा एहसान अनवर, ये 21 साल का है और डिस्ट्रिक्ट नानकना साहिब, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। ये दोनों जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम में थे, कन्विक्टेड थे। एक 2021 से था, एक 2019 से था। इनको आज हमने एप्रीहेंड करके जेएंडके पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है। एक और थर्ड पार्टनर जो कि इंडियन नेशनल था, करणजीत सिंह अलियास गुगा, वो भी इनके साथ जेल से भागा था, जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम से भागा था और वही मास्टरमाइंड था। और जो इनकी प्लानिंग थी कि इनको दोनों को ये यूपी नेपाल के बॉर्डर से आगे एस्केप करवाना था। देखिए, यहाँ से हमने इनको एप्रीहेंड करके जेएंडके पुलिस को दिया गया। अंबाला रेलवे कैंट स्टेशन से दोपहर के करीब हमने इनको एप्रीहेंड किया। जो भी अभी हम आपसे सूचना शेयर कर रहे हैं, ये सभी प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन है। तो जो हमें फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं, इन्होंने यूपी से होते नेपाल से आगे जाना था। देखिए, जो भी, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन अभी हुई है, जेएंडके वालों ने मुकदमा दर्ज किया हुआ है वहां पे अटेम्प्ट टू मर्डर और असॉल्ट ऑन पब्लिक सर्वेंट का। वो उनको सारी फॉर्मेलिटीज लीगल करके अरेस्ट करके पुलिस रिमांड में उनसे डिटेल पूछताछ में जो भी, अगर कोई वेपन यूज हुआ है, कोई डिजिटल डिवाइस है, कोई अगर गाड़ी का प्रयोग किया भागने में, तो वो रिकवरी करें। देखिए, मैं फिर से कहूंगा कि जो भी प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन हुई है, ऑफ कोर्स इनका कोई फॉरेन हैंडलर होगा जो फंडिंग करवा रहा था।
जो इनका इंडियन नेशनल एसोसिएट था, जो करमजीत सिंह गुगा की बात की मैंने, जो आरएसपुरा का ही था, उसने चीजें मैनेज की थी। और जो उन्होंने रूट लिया है, ये जम्मू से, जब ये आरएसपुरा से भागे हैं, ये स्लीपर बस में बैठ के अम्बाला आए। मैंने आपसे वही कहा कि जो पुलिस रिमांड में लेके जो डिटेल पूछताछ में आएगा वो रिकवरी करेंगे और हम आपसे डिटेल प्रेस में शेयर करेंगे। करनाल की अलग अलग मंडियों में हुए फर्जी गेट पास घोटाले के मामले में पुलिस एक के बाद एक गिरफ्तारियां करती हुई नजर आ रही है, जिसमें अब बड़े अधिकारियों के ऊपर भी पुलिस शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। अब पुलिस ने करनाल मंडी की पूर्व सेक्रेटरी आशा रानी और चुंडला मंडी सेक्रेटरी दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस देर रात मेडिकल कराने के लिए जिला नागरिक अस्पताल लेकर पहुंची और मामले की जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी श्रीकांत ने बताया कि धान से जुड़ा हुआ मामला है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जांच जारी है और जो जांच में तथ्य सामने आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये धान से रिलेटेड मामला है, अनाज मंडी करनाल का, और थाना सदर के एरिया का मामला है। इसमें इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कुल कितने आरोपी हैं सर? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, आगे से आगे जो मिल रहे हैं उनको। ये 2 कौन कौन है सर? ये है, एक तो करनाल अनाज मंडी की सेक्रेटरी थी जो पहले, और एक जुंडला अनाज मंडी की सेक्रेटरी है। क्या क्या नाम है इनके? ये करनाल से आशा रानी और वहाँ से दीपक कुमार जुंडला से। आरोप क्या है सर इन पर? ये फर्जी गेट पास का है। इसमें पंचकुला क्राइम ब्रांच 26 की टीम ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान 28 वर्षीय युवक के रूप में हुई है, जो कि फरीदकोट पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है और हाल ही में मोहाली में रह रहा था। पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी चोरी की बाइक अपने ही पहचान वालों को आधे दामों में बेच दिया करता था और बाकी आधे पैसे लेकर बाइक ट्रांसफर करने का झांसा देकर ठगी करता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 9 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद की हैं। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी से और पूछताछ की जा सके। इस मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी क्राइम मनप्रीत सुदन ने बताया कि आरोपी पहले भी करीब 10 महीने की जेल काट चुका है। बेसिकली ये जो आरोपी है ये एक चोर है जो कि व्हीकल्स वगैरह चोरी करता है और इसका नाम गुरसेवक सिंह है। उम्र है इसकी 28 साल। लांडरा का रहने वाला है, पीछे से ये फरीदकोट का रहने वाला है। और बरामदगी जो इसकी तरफ से हमने करी है, इससे 2 एक्टिवा है और 9 मोटरसाइकिल है। तो टोटल 11 व्हीकल्स इससे हमने बरामद किए। कहाँ का रहने वाला है ये फिलहाल जी अभी लांडरा रह रहा है और पीछे से ये फरीदकोट का रहने वाला है। तो कहाँ सर चोरी की वारदात? मोस्टली जो चोरी की वारदातें हैं मोहाली, जीरकपुर और हमारे पंचकुला की हैं। सर इनके फर्स्ट बार मामला है कि पहले भी इन्होंने पहले भी ये 10 महीने की सज़ा काट चुका है जी अपना रोपड़ में। और सज़ा काटने के बाद इसने ये जीरकपुर और पंचकुला का एरिया जो चूज़ किया था, यहाँ पे ये चोरियाँ कर रहा था। सर मेन यही कोई उसे मास्टरमाइंड भी कोई मतलब कि ग्रोह कोई है पुराना? नहीं, फिलहाल तो जी अभी यही है। बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता करेंगे कि साथ में इसके और कौन है। आरोपी पढ़ा लिखा कितना है? ये 8वीं पास है जी। सर कितने कहाँ ये गाड़ियाँ बेचता था, बाइक चोरी करता? जो अभी तक इनिशियल प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया है वो ये अपने दोस्तों को दे देता था आधे दाम में, और उनसे भी ठगी करने का मामला सामने आया है कि उनके कभी आरसी नाम नहीं करवाता था। तो ज़्यादातर अपने फ्रेंड सर्कल्स में ही ये जो व्हीकल्स है प्रोवाइड करवाता था। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज की 2 दिन पहले जिले की पुलिस अधीक्षक महोदया के साथ कष्ट निवारण मीटिंग के दौरान की गई बदतमीजी को महिला विरोधी करार देते हुए कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने बताया कि एक तरफ तो भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला नारा देती है और दूसरी तरफ जब बेटियां पढ़ लिख कर देश और समाज का गौरव बढ़ाते हुए उच्च पदों पर पहुंच जाती हैं तो बेटियों को दबाया भी जा रहा है और धमकाया भी जा रहा है। उन्होंने कहा कि उक्त मंत्री के इस तरह के महिला विरोधी तुगलकी फरमानों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।